आज हम सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडारागार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार और एक अन्न भंडारागार भी प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक स्नानागार के बारे में। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये विशाल स्नानागार एक विशाल भवन के मध्य में स्थित है। स्नानागार का जलाशय आयताकार है। ये 39 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा है। बच्चों, जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में ही 2 सीढ़ियां बनी थीं और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से या ईंटों के बीच बिटुमन के प्रयोग से ईंटों को जोड़ा जाता था। जलाशय की दीवार व फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था की गई थी। जो जलाशय का जल होता था, वो पानी जो होता था जलाशय का, वो एक बड़े नाले में बह जाता था और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। ये जो 8 स्नानागार थे, उनमें से 4 जो स्नानागार बने थे वो गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। जो जलाशय था, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक कक्ष था। 3 कक्ष में से जो एक कक्ष था, उसमें एक बहुत बड़ा कुआं भी बना हुआ था। प्रत्येक जो स्नान घर था, वहाँ से जो नालियाँ निकलती थी वो गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिल जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था की गई थी। जलाशय की दीवार व फर्श पक्की ईंटों के बनाए गए थे। जलाशय के चारों ओर या स्नानागार जो बनाया गया था, उसमें जलाशय था, उसके चारों ओर बरामदे और इनके पीछे कुछ कमरे बने हुए प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का ये अनुमान है कि ये जो जलाशय है संभवतः धार्मिक महत्व रखता था और विशेष जो पवित्र होते थे, धार्मिक पर्व होते थे, पवित्र पर्व होते थे, तो उस पर लोग इसमें स्नान करने के लिए आया करते थे। और वैसे तो सभी के घरों में एक साधारण जो स्नान घर होते थे, साधारण जो भवन होते थे, इसमें कि स्नानागार की या स्नान घर की व्यवस्था होती थी। लेकिन सार्वजनिक स्नानागार जो था वो विशेष धार्मिक महत्व का था। लेकिन इसको बनाने में लगी शक्ति और खर्चे को देखकर यह अंदाजा लगता है कि ये मोहनजोदड़ो के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। स्नानागार के बाद अब हम पढ़ेंगे अन्न भंडारागार के बारे में। अन्न भंडारगृह को हम माल गोदाम भी कह सकते हैं। ये अन्न भंडारगार जो मिले हैं, भंडारागार, हड़प्पा में राजमार्ग के दोनों ओर 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरों पर 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं। जो अन्न भंडारागारों की लंबाई है वो 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। ये जो अन्न भंडारागार मिले हैं वो ईंटों से बने, केवल उनके निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। तो आज जो अवशेष मिलते हैं वो हमें केवल नीचे के हिस्से के मिलते हैं। तो बच्चों, ये था आज का नॉलेज, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडारागार के बारे में जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।